मंगलम। प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मैं रूपाली श्रीवास्तव आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, ऐसी मेरी मनोकामना है। तो चलिए आज हम चर्चा करते हैं कि शुक्र ग्रह जो कि सिंह राशि पर 23 जुलाई को वक्री हो रहे हैं, उनका अन्य 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और शुक्र ग्रह का जो इस प्रकार से वक्री होना है सिंह राशि पर आपके जीवन पर क्या परिवर्तन लेकर आएगा। क्योंकि जो ये 12 राशियां होती हैं, जब भी इनमें कोई ग्रह आते हैं जाते हैं, परिवर्तित होती हैं राशियां या राशियों का परिवर्तन होता है या ग्रह इसमें एंटी क्लॉक या क्लॉकवाइज होते हैं, वक्री स्थिति में आते हैं, तो इससे हर व्यक्ति के जीवन पर असर पड़ता है। और इन ग्रहों का जो असर होता है ये हमारे जीवन में कभी लाभदायी होता है और कभी हमें नुकसान भी पहुंचाता है। तो जो शुक्र ग्रह है वो सिंह राशि पर 23 जुलाई को वक्री स्थिति में आ रहे हैं। इससे मेष राशि पर क्या असर होगा इसकी मैं आपको जानकारी देती हूँ। तो जो मेष राशि के जातक होते हैं उनकी जो राशि स्वामी होता है वो मंगल होता है, और मंगल और शुक्र का जब ये कॉम्बिनेशन बनेगा तो मेष राशि के जातकों में ये काफी कल्याणकारी स्थिति में हो सकता है। शुक्र ग्रह का इस स्थिति में वक्री स्थिति में आने से आपके जीवन में भोग विलासिता बढ़ेगी। क्योंकि मैं आपको बता दूं जो शुक्र ग्रह होते हैं वो भोग विलास भौतिक सुखों का कारक होते हैं। हमारी कुंडली में हमारे जीवन साथी का कारक होते हैं। शुक्र ग्रह को लक्ष्मी का कारक माना गया है। तो अगर आपको शुक्र ग्रह का आशीर्वाद नहीं मिलता तो आपका वैवाहिक जीवन परेशानी में आ सकता है, आपके प्रेम संबंध खराब हो सकते हैं, साथ ही साथ धन का भी अभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है। तो मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र ग्रह का सिंह राशि में वक्री होना काफी उन्नति कारक हो सकता है। आपके जीवन में आपको भोग विलासिताओं की कई सारी चीजों की, भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति होगी। अगर आप बहुत दिनों से घर का सपना देख रहे थे या किसी भी चीज को परचेस करने की आपका कोई प्लानिंग थी तो वो आपको सक्सेस होती हुई दिखाई देगी। साथ ही साथ पति पत्नी के मध्य थोड़ी से विवाद की स्थिति आ सकती है। अपने और अपने पति के स्वास्थ्य पर, प्रेमी के स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अन्यथा आपके जीवन में ये जो शुक्र ग्रह का सिंह राशि में वक्री होना है आपके लिए काफी कल्याणकारी रहेगा। जीवन में जो भी निर्णय लें सोच समझ कर लें। आपको धन का आगमन तो आपके जीवन में बढ़ेगा ही, लेकिन थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति आपको सावधानी रखना है। अपने शुक्र ग्रह को प्रबल करने के लिए आप हर शुक्रवार के दिन 5 छोटी कन्याओं को, कुंवारी कन्याओं को घी मिश्रित खीर अर्पित करें। दूध, घी और अन्न से मिश्रित, चावल से मिश्रित घी अर्पित करें। इससे आपको लाभ होगा और आपके घर में शुक्र ग्रह की प्रबलता बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर मेष राशि वालों को सिंह राशि में शुक्र के वक्री होने से लाभ की स्थिति निर्मित होती मुझे नजर आ रही है। चर्चा करते हैं कि वृषभ राशि के जातकों पर सिंह राशि पे शुक्र ग्रह के वक्री होने से क्या प्रभाव पड़ेगा। जो वृषभ राशि के स्वामी ग्रह होते हैं वो शुक्र ग्रह ही होते हैं। शुक्र की अपनी राशि होती है वृषभ राशि। तो वृषभ राशि के जातकों को अत्यधिक लाभ होने वाला है। आपको प्रबल धन की संभावना बढ़ने वाली है। अचानक आपको धन की प्रबलता बढ़ती हुई नजर आएगी। आपके बहुत सारे रुके हुए कार्य आपको संपन्न होते हुए नजर आएंगे। भोग विलासिता में आपका जीवन व्यतीत होगा। पति पत्नी के मध्य संबंध बहुत ही ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। आप कई धार्मिक यात्राएं भी करेंगे। यात्राओं का योग आपके जीवन में बढ़ेगा। आप एक अच्छा समय अपने परिवार के साथ व्यतीत करेंगे। नए व्यापार की शुरुआत करेंगे, नए कार्य की शुरुआत होगी। आपको लाभ के कार्य के कई सारे अवसर प्राप्त होंगे, जिससे कि आपके जीवन में आपका कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही, साथ साथ आपके मन में उत्साह का वातावरण भी रहेगा। लेकिन ध्यान रखें, कोई भी कार्य हमें बहुत ही सजगता से और सारे चीजों को ध्यान में रखकर करना है कि हम जिस कार्य की शुरुआत करने जा रहे हैं उसका परिणाम हमें क्या प्राप्त होगा। तो थोड़ा सा अलर्ट रह के कार्य करें। कार्य की प्रबलता, कार्य की अधिकता और साथ ही साथ आपको बड़ा धन लाभ होगा। आपको कार्य में काफी सफलता मिलेगी। बहुत दिनों से आपके जीवन में जो धन की समस्या बनी हुई थी उसका आपको समीकरण बिल्कुल बदला हुआ मिलेगा। अचानक आपको लगातार धन की प्राप्ति होगी, जिससे आपके मन में उत्साह का वातावरण रहेगा। जीवन में शुक्र ग्रह की प्रबलता को बढ़ाने के लिए आप शुक्रवार के दिन हीरा या उपल रत्न धारण करें। इससे शुक्र ग्रह आपका और भी मजबूत होगा और आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य बढ़ेगा। तो अगर हम जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो शुक्र ग्रह का आशीर्वाद हमें प्राप्त होना बहुत जरूरी है, क्योंकि शुक्र ही हमारे जीवन में भौतिक सुखों के कारक हैं।
हमारे पति पत्नी के जो कारक होते हैं कुंडली में, वो शुक्र ग्रह को माना जाता है। अगर शुक्र ग्रह स्ट्रांग नहीं होता तो हमें संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती, धन की प्राप्ति नहीं हो पाती, साथ ही साथ पति पत्नी के मध्य भी उनका व्यवहार अच्छा नहीं रहता। शुक्र ग्रह को प्रबल करते हुए रहें, क्योंकि हमारे जीवन में हमारे दाम्पत्य जीवन का सही रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए, मिथुन राशि के जातकों के साथ शुक्र ग्रह के सिंह राशि में वक्री होने से क्या असर होगा आपको बताते हैं। तो जो मिथुन राशि के जातक है, उनके जीवन में भी भोग विलासिता का अवसर उन्हें प्राप्त होगा। नवीन वस्त्रों की, नवीन आभूषणों की आपकी प्राप्ति होगी। आप हीरे मोती और साथ ही साथ धन संपदा की ओर अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे। बहुत दिनों से रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। आपके कैरियर में आपको एक नई दिशा मिलेगी। बहुत दिनों से जो आपके जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई थी, आपको राह मिलेगी। जो चाह को राह मिलने वाला समय है, वो समय आपको मुझे बनता हुआ नजर आ रहा है। प्रेमी प्रेमिकाओं के मध्य विवाद की स्थिति हो सकती है। थोड़ा अपनी वाणी पर आप संयम रखें। पति पत्नी के मध्य संबंध अच्छे होंगे। साथ ही साथ आप हर शुक्रवार के दिन गाय को गुड़ और चना खिलाएं। इससे आपका शुक्र ग्रह अत्यंत प्रबल होगा और आपके जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य मिलेगा। तो अगर एक प्रकार से देखा जाए तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए भी शुक्र ग्रह का सिंह राशि में वक्री होना काफी कल्याणकारी, लाभकारी होने वाला है। आपके कैरियर की दृष्टि से भी, आपके व्यापार की दृष्टि से भी और आपकी पर्सनल लाइफ की दृष्टि से भी। तो आप समय का लाभ उठाएं, क्योंकि जीवन में जब हम सही समय पर सही निर्णय लेते हैं, तभी हमारे जीवन में हमें सही अवसर की प्राप्ति होती है और हम अपने जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य को प्राप्त करते हैं। कर्क राशि वाले जातकों के साथ क्या क्या होने की संभावना है आपको बताते हैं। तो जो कर्क राशि के जातक होते हैं, उनका स्वामी ग्रह चंद्र होता है और चंद्रमा के प्रभाव के कारण ये थोड़े से मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति के होते हैं। इनका मन बहुत जल्दी चंचल हो जाता है। इनका मन कभी बहुत उदासी से भरा होता है और कभी बहुत ही ज्यादा इनके जीवन में ये खुशी का अनुभव करते हैं। तो कुल मिलाकर चंद्रमा की स्थिति कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में बहुत सारे अप डाउन उनके मन की स्थिति को लेकर आती है। लेकिन शुक्र के सिंह राशि में प्रवेश कर वक्री करने से आपके जीवन में थोड़ा स्थायित्व आएगा। भाई बहनों के साथ आपका विवाद हो सकता है। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ आपका विवाद हो सकता है। धन की स्थिति आपकी खराब हो सकती है। तो आपको बहुत सोच समझकर अपने जीवन में कोई भी निर्णय लेना है। पति पत्नी के मध्य भी विवाद हो सकता है। लेकिन जो कर्क राशि के दंपत्ति संतान की प्राप्ति चाहते थे, जिनको बहुत सालों से संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, तो इस योग में आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है। तो आप अपने जीवन में संतान प्राप्ति के लिए जो भी आपको आशा थी कि आपको संतान नहीं हो पाएगी, वो उनको कर्क राशि वाले जातकों को संतान प्राप्ति की मुझे प्रबल संभावना बनती हुई नजर आ रही है। शुक्र ग्रह को प्रबल करने के लिए आप प्रतिदिन शिवलिंग में दूध अर्पित करें। भगवान शंकर को दूध से उनका अभिषेक करें। इससे आपका शुक्र ग्रह भी प्रबल होगा, चंद्र ग्रह भी प्रबल होगा और शुक्र जनित आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई दोष होगा तो उससे आपको उसका निवारण होता हुआ मिलेगा। तो चलिए अब अगली राशि की चर्चा करते हैं, कन्या राशि के जातकों को, कि कन्या राशि के जातकों को आखिर क्या परिवर्तन महसूस होगा, क्या उन्हें जो लाभ होने वाला है वो लाभ प्राप्त होगा। तो मैं आपको बता दूं कि कन्या राशि वाले जातकों के लिए भी शुक्र ग्रह का ये परिवर्तन काफी कल्याणकारी होने वाला है। आपको लाभ होगा। अगर आप बहुत दिनों से किसी प्रकार का कोई व्यापार करना चाह रहे हैं तो आपको व्यापार में लाभ होगा। साथ ही साथ आपके व्यापार की स्थिति भी काफी प्रबल होगी और प्रबलता को प्राप्त करते करते आप अपने जीवन में सुख समृद्धि और शांति को प्राप्त करेंगे। और शुक्र ग्रह के प्रभाव के कारण आपको आपके जीवन में बिगड़ते हुए कार्य भी आपको बनते हुए नजर आएंगे। तो कन्या राशि के जातकों को शुक्र ग्रह को प्रबल करने के लिए आपको ये करना है कि आप हर शुक्रवार के दिन स्टेशनरी का दान करें छोटे छोटे बच्चों को। इससे आपका शुक्र ग्रह प्रबल होगा और आपके जीवन में बिगड़े कार्य बनेंगे। चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमारी पांचवी राशि है सिंह राशि, और क्योंकि सिंह राशि में ही शुक्र ग्रह का परिवर्तन हो रहा है और सिंह राशि में ही शुक्र वक्री हो रहे हैं, तो सिंह राशि के जातकों पर इसका क्या असर होगा, क्योंकि पांचवी राशि है सिंह राशि, तो इस पर जो शुक्र ग्रह का प्रभाव है ये आपके लिए थोड़ा सा नुकसानदायी हो सकता है, क्योंकि ये स्थिति थोड़ी सी संघर्षमयी हो सकती है आपके लिए, क्योंकि शुक्र ग्रह और सिंह राशि का जो एक कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा तकलीफदायक होता है, क्योंकि आपके जीवन में
परेशानियां आपको उठानी पड़ सकती हैं, आपको लाभ की स्थिति कम बनती हुई मुझे नजर आ रही है। तो सिंह राशि वाले जातकों को सूर्य देव को भी प्रसन्न करना होगा और शुक्र देव को भी प्रसन्न करना होगा, क्योंकि दैत्य गुरु शुक्र देव के आराध्य देव होते हैं और इनको प्रसन्न करने के लिए आपको निरंतर विष्णु सहस्त्र नाम और लक्ष्मी सहस्त्र नाम का जाप करना चाहिए। साथ ही साथ आदित्य हृदय स्तोत्र का भी आप जाप करें, इससे आपको लाभ होगा। आपने सोचा होगा कि मैंने सिंह राशि के बारे में बाद में बताया और कन्या राशि के में पहले बताया, तो मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि सिंह राशि पर ही स्वयं जब शुक्र ग्रह वक्री हो रहे हैं तो इसका क्या असर होगा, जिसमें सबसे ज्यादा असर सिंह राशि पर आने वाला है। तो सिंह राशि पर हम विस्तृत चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि सिंह राशि वाले जातकों को संभल कर रहने की आवश्यकता है। आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा, अपने हार्ट को बिल्कुल अनदेखा नहीं करना होगा। किसी भी प्रकार का अगर आपको पेन हो तो आप इस पर लापरवाही ना करें। अपने स्वास्थ्य का इस विशेष काल में विशेष ध्यान रखें कि अपने स्वास्थ्य के प्रति किसी भी प्रकार की आप लापरवाही ना करें। प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाएं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, लक्ष्मी सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। इससे आपके बुरे ग्रह का प्रभाव आपके जीवन पर कम पड़ेगा और आप अपने जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य को प्राप्त करने में आपको मदद होगी। तुला राशि के वाले जातकों के विषय में मैं आपको बताती हूँ कि जो तुला राशि के जातक हैं, शुक्र ग्रह का ये वक्री स्थिति में आना तुला राशि के जातकों के लिए काफी कल्याणकारी होगा। खासकर पारिवारिक संबंधों को लेकर आपकी माता के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे होंगे। माता पिता के प्रति आपका जो लगाव है वो चरम सीमा पर होगा। बहुत ज्यादा आप अपने माता पिता को लेकर पॉजिटिव हो जाएंगे। अगर आपके माता पिता के साथ आपके संबंध बिगड़े अवस्था में थे तो आपको संबंध पहले जैसे से बहुत अच्छे और मधुर हो जाएंगे। आपको विदेश यात्रा के योग बनेंगे। साथ ही साथ धन को प्राप्त करने में आपको समस्या जरूर आ सकती है, लेकिन आपका मन काफी प्रसन्न होगा। कार्यों में रुकावट आएगी, लेकिन रुका हुआ धन आपको मिल सकता है, क्योंकि तुला राशि के जो स्वामी ग्रह होते हैं वो शुक्र ग्रह ही होते हैं। और जो भी तुला राशि क्योंकि शुक्र ग्रह से ही संबंधित होती है, तो इसको लाभ की स्थिति में आना स्वाभाविक है। तो अगर आप अपने ग्रहों को और प्रबल करना चाहते हैं तो आप शुक्रवार के दिन स्फटिक की माला धारण करें और लक्ष्मी माता का जाप करें। इससे आपको लाभ होगा और माँ लक्ष्मी की अपार कृपा से आपके जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य बढ़ेगा। अगर आपके पति पत्नी के मध्य संबंध बिगड़े हुए अवस्था में थे तो आपको इसमें भी काफी संबंधों में सुधार महसूस होगा। वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन पर क्या असर होगा ये हम जानते हैं। तो जो वृश्चिक राशि के जातक थे, अगर आपके जीवन में कोई भी कार्य को लेकर समस्या चल रही थी, आप किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाह रहे थे, किसी कार्य में आपको रुकावट आ रही थी या धन की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, आपका कार्य होते होते रुक जा रहा था, आप कोई वाहन खरीदना चाह रहे थे, आप घर परचेस करना चाह रहे हैं, कोई भौतिक सुविधाओं की कोई वस्तु खरीदना चाह रहे हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत उचित है। इस समय अगर आप किसी भी प्रकार की चीजों का परचेसिंग अगर आप चाहते हैं तो आपको इसका सौभाग्य प्राप्त होगा। आपके रुका हुआ धन आपको मिलेगा, आपके कार्य में रुकावट नहीं आएंगे और आप अपने प्लानिंग के अनुसार अपनी चीजों को कर पाएंगे। साथ ही साथ पति पत्नी के मध्य संबंध थोड़े बिगड़ सकते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से इसका समय आप बचें, ये आपके लिए नुकसानदायी हो सकता है और आपके जीवन में बड़ी तकलीफ खड़ी कर सकता है। मंगलवार और शुक्रवार के दिन आपको माता लक्ष्मी को लाल चुनरी अर्पित करना है। इससे आपके जीवन में आपके बिगड़े हुए कार्य संपन्न होंगे और माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य बढ़ेगा। तो चलिए चर्चा करते हैं कि धनु राशि वाले जातकों के साथ शुक्र ग्रह का वक्र स्थिति में सिंह राशि में होने पर धनु राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव होगा। क्योंकि शुक्र ग्रह और गुरु ग्रह का जो कॉम्बिनेशन रहता है वो एक दैत्य गुरु है और एक देव गुरु है, तो इनकी टकराहट हमेशा से होती रही है। शुक्र और गुरु के बीच में वर्चस्व की लड़ाई चलती रहती है, तो इसलिए इस समय आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। क्योंकि जब शुक्र ग्रह वक्र स्थिति में आएंगे तो धनु राशि के जातकों के प्रेम संबंधों में आपको प्रॉब्लम आएगी। आपके जीवन साथी के साथ आपके संबंध खराब हो सकते हैं, पति पत्नी के मध्य संबंध खराब हो सकते हैं, आप काफी भावुक हो सकते हैं, आपका निर्णय इस समय में गलत हो सकता है और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी काफी वीक हो सकता है। सर्दी खांसी की प्रॉब्लम, लंग्स की प्रॉब्लम आपको बढ़ सकती है। साथ ही साथ घुटनों में, पैरों में दर्द की प्रॉब्लम भी आपको बढ़ सकती है। कुल मिलाकर जो ये समय रहेगा आपके लिए कष्टकारी हो सकता है। पैसों का लेन देन भी सोच समझ कर करें, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है।
शुक्र ग्रह को प्रबल करने के लिए आपको हर शुक्रवार के दिन गाय को गुड़ खिलाना है, जिससे कि आपके जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य बढ़ता रहेगा। चर्चा करते हैं कि मकर राशि के जातकों को क्या प्रभाव पड़ने वाला है शुक्र ग्रह के सिंह राशि में वक्री होने से, जो कि 23 जुलाई को हो रहा है। तो मकर राशि वाले जातकों के जीवन में ऑलरेडी शनि के 7.5 के प्रभाव के कारण इनको काफी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है। तो इस स्थिति में आपको थोड़ी सी राहत मिलेगी। मकर राशि के जातकों के व्यापार की जो स्थिति है वो पहले से आपको लाभकारी स्थिति में लाएगी। आपके जीवन में आपके बिगड़े कार्य संपन्न होंगे। साथ ही साथ आपके पति पत्नी के मध्य अगर किसी प्रकार के कोई विवाद की स्थिति थी तो आपको उसमें लाभ होगा। आपको उसमें एक संबंधों में सुधार होता दिखाई देगा। साथ ही साथ अगर आपके माता पिता के साथ आपके संबंध खराब थे तो आपको इसमें ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि इस टाइम पीरियड के दौरान आपके पिता के साथ आपके संबंध तेजी से बिगड़ सकते हैं। पैतृक संपत्ति को लेकर या किसी पर्सनल इशू को लेकर भी आपके पिता के साथ आपका लगातार वाद विवाद की स्थिति बनी होगी। इस स्थिति से निपटने के लिए यह आवश्यक है कि आप अपनी वाणी पे संयम रखें। बिना विचार किसी भी प्रकार की वाणी पर आप अपना अधिकार मत छोड़ें, नहीं तो आपको काफी नुकसान होना का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ अगर आप अपने शुक्र ग्रह और शनि ग्रह के प्रभाव को बढ़ाना चाहते हैं जिससे कि आपका अनिष्ट कम हो, तो हर शनिवार के दिन शनि चालीसा का पाठ करें और हर शुक्रवार के दिन आप गाय को गुड़ और चना खिलाएं। इससे आपको लाभ होगा और आपके जीवन में बिगड़े कार्य आपके संपन्न होंगे। तो चलिए चर्चा करते हैं कि कुंभ राशि के जातक किस प्रकार शुक्र ग्रह के सिंह राशि में वक्री होने से प्रभावित होने वाले हैं। तो कुंभ राशि वालों का जो मन है वो इस समय काफी विचलित रहेगा। आपको अपने किए गए कार्यों पर काफी पछतावा हो सकता है। आपके कैरियर में बड़ी समस्या आ सकती है। पैसे आपके फंस सकते हैं। साथ ही साथ किसी भी कार्य की शुरुआत करने के लिए ये ध्यान रखें कि कोई भी ऐसा निर्णय ना लें जो आपके भविष्य में आपको धन संबंधी समस्याओं या किसी बड़े व्यापार में हानि की तरफ आपको ले जाए। तो सोच समझकर जीवन में निर्णय लें, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। साथ ही साथ जीवन साथी के साथ भी आप जो वाणी का प्रयोग बहुत सोच समझकर करें, अन्यथा आपके बीच अनबन हो सकती है। संतान पक्ष को भी लेकर आपके जीवन में लगातार समस्या आ सकती है, जिसके कारण आपका मन काफी विचलित हो सकता है। और आपको इस समय अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि आपकी मानसिक स्थिति, आपकी शारीरिक स्थिति, आपकी आर्थिक स्थिति, तीनों ही का कॉम्बिनेशन इस समय काल में आपके गणित को बिगाड़ सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि अपने मन पर नियंत्रण करते हुए अपनी रणनीति तैयार कर अपने व्यापार पे ध्यान दें, अपने परिवार पे ध्यान दें और अपने पर्सनल रिलेशंस को तो आपको काफी संभल कर चलने की आवश्यकता है, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। आप अपने इस दुष्प्रभाव से बचने के लिए आपको शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए। शनिवार के दिन कंबल का दान करें। साथ ही साथ श्री सूक्त का पाठ करें हर शुक्रवार के दिन। इससे आपको लाभ होगा और आपके जीवन में आप अपने बुरे ग्रहों के प्रभाव से बच पाएंगे। तो चलिए मीन राशि के जातकों के साथ क्या होने वाला है ये हम आपको बताते हैं। तो जो मीन राशि के जातक हैं उनको जो शुक्र ग्रह सिंह राशि में वक्र स्थिति में आ रहे हैं 23 जुलाई को, तो इस समय आपको मिला जुला असर देखने को मिलेगा। अपने जीवन में आपको धन की प्राप्ति होगी, रुका हुआ धन आपको मिलेगा, लेकिन थोड़ा मन आपका शांत रहेगा। आपके रिलेशंस लोगों से खराब हो सकते हैं। प्रेमी प्रेमिकाओं के मध्य में थोड़े से रिलेशन में अनबन हो सकती है। पति पत्नी के मध्य रिलेशंस में प्रॉब्लम आ सकती है। आप अपने कार्य में अगर कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं तो थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा सा ठहर जाइए, नहीं तो आपको धन की समस्या उत्पन्न हो सकती है। व्यापार का विस्तारण करना चाहते हैं तो भी आप थोड़ा सा रुक जाएं। सोच समझकर जीवन में निर्णय लें, क्योंकि हमारा एक गलत निर्णय हमारे जीवन में कई सारी मुसीबतों को उत्पन्न कर सकता है। तो ये समय आपको सोच समझकर जीवन में आगे बढ़ने का है, जिससे कि आपको कम नुकसान हो। अपने संबंधों पर आप विशेष ध्यान दें, अपने व्यापार पर विशेष ध्यान दें। साथ ही साथ इस चीज को अच्छे से आप समझ लें कि आपको कब क्या और कैसे और किस समय करना है। मेरी आपको सलाह है कि अगर आप अपने जीवन में कोई भी ऐसा निर्णय लेके बैठे कि आपको विवाह में चयन करना है अपने जीवन साथी का या किसी नए कार्य की शुरुआत करना है, तो कुछ दिन इस कार्य को टाल दें, नहीं तो आपको अपने किए गए निर्णयों पर भविष्य में पछतावा हो सकता है। अपने इस बुरे ग्रह के प्रभाव को कम करने के लिए प्रतिदिन आप स्टेशनरी का दान करें, पीले फूलों का दान करें, लाल फूल का दान करें। साथ ही साथ किसी भी सुहागन स्त्री को बुलाकर
सुहाग की सामग्री हर शुक्रवार के दिन दान करें। इससे आपके जीवन में बुरे ग्रहों का प्रभाव टलेगा और सुख समृद्धि और सौभाग्य आपके जीवन में बढ़ेगा। तो आपने जाना कि किस प्रकार शुक्र ग्रह के सिंह राशि में वक्री होने से अन्य 12 राशियां किस प्रकार प्रभावित होंगी। मैं आपको बता दूं कि बहुत छोटे छोटे से आपको उपाय करना है। आपको गाय को गुड़ चला खिलाना है, कुंवारी कन्याओं को हर शुक्रवार के दिन खीर बनाकर खिलाना है, घी का दान करना है, शिवलिंग पर दूध और जल मिश्रित अभिषेक करना है, श्री शुक्तम का पाठ करना है, लक्ष्मी जी का पाठ करना है, शनि चालीसा का पाठ करना है, साथ ही साथ स्टेशनरी का छोटे बच्चों को दान करना है, सफेद चीजों का दान करना है और साथ ही साथ किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करनी है। क्योंकि अगर आप किसी की दुआएं कमाते हैं तो उस व्यक्ति का आशीर्वाद आपको जरूर मिलता है और किसी की मदद करने से हमारे जो खराब ग्रहों का प्रभाव रहता है वो हमारे अच्छे ग्रहों के प्रभाव में बदल जाते हैं और इससे हमें दुआएं भी मिलती हैं। तो सबका अच्छा करें, भला करें, अच्छा सोचें और आप अपने जीवन में सुख समृद्धि सौभाग्य को प्राप्त करें। सबका साथ सबका विकास, इस सूत्र के साथ अगर आप जीवन में आगे बढ़ते हैं कि हमें सबका अच्छा करना है तो ईश्वर आपका भी भला करेंगे। कोई भी ग्रह, कोई भी ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन में अगर आप उस ग्रहों से संबंधित उपाय करते हैं तो उस अनिष्ट प्रभाव से आप बच सकते हैं। तो हमेशा अच्छे कर्म करते रहें, आपके साथ भी अच्छा होगा। आप सब स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, प्रसन्न रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को रूपाली श्रीवास्तव का नमस्कार।